पोषण और हमारे ये सब सारे जो पारिवारिक प्रतिरूप और पारिवारिक प्रतिमान हैं, हमें एक सुदृढ़ एवं स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास करने में सहायक होते हैं। मुझे लगता है मैम कि ये जो साहित्यिक चोरी की बात आ रही है, ध्यान दीजिएगा, मैं व्यवहारिक पक्ष पर इसकी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह अपने परिवार में हम शुरू से ही अपने पालन पोषण, अपने आचार विचार, जो भी हमारे पारिवारिक संस्कार मूल्य आदर्श होते हैं, उसको फॉलो करते हुए एक स्वस्थ या सुदृढ़ व्यक्तित्व के विकास करने में सफल हो पाते हैं। शायद अगर हम कुछ शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं तो उस वक्त जो हमारी एकेडमिक हैबिट्स, जो कुछ भी हमारे एकेडमिक्स वैल्यूज हैं, जो कुछ भी हमारे एकेडमिक्स पैटर्न है, अगर उसको हम तरीके से फॉलो करेंगे तो ये साहित्यिक चोरी की बात बिल्कुल सामने नहीं आएगी और एक हम सही रिसर्च स्कॉलर के रूप में उभर कर सामने आएंगे। बस छोटी सी बात। धन्यवाद। चोरी कैसे हो, धीरे धीरे जैसे जैसे शोभाटी साहित्यिक चोरी करकर हमारे पास शोध को और थीसिस को लाते गए, तो आज ये स्थिति हो गई है कि आज इस पर सेमिनार कराना आवश्यक हो गया है हम लोगों के लिए कि ये जो साहित्यिक चोरी है, जिसको अंग्रेजी में प्लेगरिज्म कहते हैं, ये इतना ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, सुविधाएं जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, हम लोग स्पेस में भी कुछ दिन बाद नजर आएंगे शोध करते हैं, लेकिन हरेक विकास का इस्तेमाल करने का अपना एक उसकी सीमा होती है। जब तक हम लोग उस सीमा में रहेंगे, हमें विज्ञान, ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सब लाभान्वित करेंगे। जो भी काम करते हैं, शोध करते हैं, उसको अल्टीमेटली पब्लिश करना चाहते हैं। वो पब्लिकेशन वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ थीसिस, चाहे थीसिस के फॉर्म में हो, या हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं जो विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित करना चाहते हैं। तो साइंटिफिक पब्लिकेशन हमें क्यों करने चाहिए? पहला हम अपने आप से ये सवाल करते हैं, क्यों पब्लिश करना चाहते हैं? दूसरा, क्या पब्लिश करना चाहते हैं? और तीसरी बात आती है कि कैसे पब्लिश करना चाहते हैं। अब जो पहला प्रश्न है, क्यों पब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप से इस सवाल का उत्तर पूछिए। Next slide. Because we want to share knowledge. Knowledge sharing के लिए हम पब्लिश करना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। Suppose अभी जैसे आपने हम बैठे हैं, मैं महसूस करता हूँ उस समय जो शिक्षक थे यहाँ, उनके मस्तिष्क में वो टूट। हम लोग जब रिसर्च करते थे तो 20-25 पेज ले जाते थे सीना चौड़ा करके, और हमारे गुरुदेव उसको काट के कुछ पंक्तियों कहते थे कि यही तुम्हारे लिए है, बाकी सब बेकार। तो ये क्या है? ये प्लेजरिज्म जो उनके मस्तिष्क में रहा करता था। अब चूंकि